नमस्कार, मैं कामनी शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हो चुकी हूँ अपराधों की सनसनीखेज खबरें लेकर। जी हाँ, इस समय मामला चल रहा है अनूप शहर थाने का। बताया जा रहा है कि पीड़िता जो कि एक अस्पताल चलाती है, उसके साथ गैर समुदाय के लोगों ने बलात्कार किया और अभी वह महिला गर्भवती है, जिसके जब उसने रिपोर्ट की तो उसे पुलिस ने जो आरोपी साबिर खान उर्फ एस के खान को पुलिस के द्वारा उठा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अब गौर डालते हैं जरा हम उसकी पिछड़ी कहानी पर। कौन है आखिर साबिर खान, कहां से आया है और ऐसे अपराध क्यों कर रहा है। आपको बता दें कि साबिर खान उर्फ एस के खान गिन्नौर का रहने वाला है। उसका जो पैतृक मकान है वो ऊंचे गांव में है। उसके बाद उसने गिन्नौर में अस्पताल बनाया, जिस अस्पताल का नाम है न्यू नेशनल नर्सिंग होम। इसका एक अस्पताल धनारी में भी चल रहा है। गिन्नौर के बहुत सारे अखबार ऐसे हैं जहां पर एस के खान के कारनामों का चिट्ठा खुला हुआ है। हर अखबार में उसके अवैध कामों का पर्चा छपता रहता है। ये कहानी कोई अभी की नहीं है, सालों से ये चीजें चली आ रही हैं। अगर गिन्नौर के थानों में देखा जाए तो वहां ऐसे बहुत सारे धोखाधड़ी, अवैध अस्पताल चलाना, महिलाओं का शोषण करना, ऐसे बहुत सारे मामले दर्ज है जो ये दर्शाते हैं कि साबिर खान का जो इतिहास है वो कैसा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह एस के खान के पर्चे अखबारों में निकले हुए हैं। क्या उसमें लिखकर आता है। अभी कुछ दिन पहले भी उसके अस्पताल को सीज किया गया, कारण फर्जी दस्तावेज होने के। फर्जी नाम पर वो अस्पताल चला रहा था। इतना ही नहीं, उसके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई। उस समय जिस समय पुलिस प्रशासन उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा तो आरोपी साबिर खान वहां से फरार हो गया। उसके बाद इतना ही नहीं, उसने अपना ठिया बनाया अनूप शहर जगह पर। अनूप शहर जगह में आकर, क्योंकि वो कोई डॉक्टर नहीं है, फर्जी डॉक्टर है, कोई डिग्री नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की जान से वह इंसान खेल गया कि जहां पर बहुत सारे बच्चों की मौत हुई, जिनकी खबरें आई और उन खबरों को कुछ पत्रकारों ने प्रकाशित किया। जब पत्रकारों के द्वारा प्रकाशित किया तो खान जो उर्फ एस के खान, साबिर खान, कुछ समय के लिए उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर दिया। अंडरग्राउंड करने के बाद उसने एक गैंग तैयार करा और उस गैंग में शामिल कुछ लोग रहे और एक महिला भी शामिल हो गई। जब ये गैंग तैयार हो गया तो इन्होंने जिला बुलंदशहर में आतंक मचाना शुरू कर दिया। अनूप शहर थाना हो, नरोरा थाना हो या फिर डिबाई थाना, हर जगह इस गैंग के रिपोर्ट दर्ज हैं। आप कहीं से भी उन रिपोर्टों को देख सकते हैं। साबिर खान जब भी किसी अस्पताल में जाता था या किसी डॉक्टर को अपने से आगे उठते हुए देखता था तो महिला के जरिए उस डॉक्टर पर इल्जाम लगवाता था और जब फैसला होता था तो काफी अच्छी रकम वसूली जाती थी। जब इसके चिट्ठे पत्रकारों के द्वारा खोले गए, वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद पत्रकारों को पहले महिला के द्वारा धमकी दी गई। जो पीड़िता ने एप्लीकेशन दी है उसमें 10 फरवरी का जिक्र हुआ है कि 10 फरवरी को उसका बलात्कार किया गया। आप इस एप्लीकेशन को गौर से पढ़ सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को जो हम आपको इस समय स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें पीड़िता का कहना है कि 10 फरवरी 2024 को बलात्कार हुआ और उसे बंधक बनाकर रखा गया। अब हम प्रकाश डालते हैं 10 फरवरी के बाद की घटना का। 10 फरवरी के बाद में फिर ऐसी घटना होती है मलकपुर रोड पर कि जहां से पीड़िता के घर दूध जाता था, जिसको लेकर पीड़िता से पैसे मांगे गए। 7-8 महीने हो चुके थे, पैसे मांगे गए। उसके बाद में वहां पर पीड़िता ने घर में घुसकर जो आतंक किया उसको आप साफ वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पीड़िता जो महिला है, आपको बता दें कि इसका नाम पूजा राय है, जो कि एस के खान के ही साथ काफी सालों से
रह रही थी और ये गैंग एक पूरा चल रहा था। मलकपुर रोड में घर में घुसकर किस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मकान मालिक अपने से दूर कर रहे हैं कि हमें आपसे बदतमीजी नहीं करनी है, लेकिन पीड़िता लगातार उनको चुपट रही है और साथ में गालियां भी दे रही है। आप गौर से इस वीडियो को देखिए और सुनिए। इसके बाद जब ये घटना होती है, इन लोगों के ऊपर आरोप लगाकर जो घर का मालिक है, पीड़िता के द्वारा, साबिर खान के द्वारा, इन लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं और फैसला जब होता है तो इनसे अच्छी खासी रकम भी वसूली की जाती है। उसके बाद की घटना होती है अप्रैल में, 7 अप्रैल में पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला, जिसने वाकई इस उत्तर प्रदेश को शर्म का माहौल पैदा कर दिया। जब इन लोगों के खिलाफ पत्रकारों ने वीडियो वायरल की, न्यूज चलाई इस गैंग के खिलाफ, तो महिला पत्रकार से पहले पैसे की मांग की गई। उसके बाद में जब महिला पत्रकार ने यह कहा कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगी तो उस पर और एफआईआर कर दूंगी आपके नाम, तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। आसपास की पब्लिक ने उस महिला पत्रकार को बचाया। इतना ही नहीं, साबिर खान उर्फ एसके खान ने उस महिला का गला घोटा, साथ ही पूजा राय ने उस महिला पत्रकार का ऊपर सर्जरी चाकू से जानलेवा हमला भी किया। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह महिला पत्रकार खूनों से सनी हुई खड़ी है। जब महिला पत्रकार ने उनके खिलाफ रिपोर्ट की तो मुकदमा दर्ज हुआ। महिला पत्रकार पर पहले दबाव बनाया गया। जब महिला पत्रकार फैसले के लिए तैयार नहीं हुई तो महिला पत्रकार के खिलाफ एक झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया, जो महिला पत्रकार के ऊपर इन लोगों के द्वारा झूठे आरोप, संगीन आरोप, अपहरण, फिरौती, मर्डर जैसी बहुत सी धाराएं लगाई गई। परंतु सबूतों के अभाव में कोर्ट से महिला पत्रकार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ वो खारिज हो गया। इसके विरोध में महिला पत्रकार की तरफ से साबिर खान और पूजा राय के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और ये लोग जमानत पे छूटे हुए हैं। इस मामले को लेकर किसान यूनियन और बहुत सारे लोगों ने धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिए गए। इतना ही नहीं, गिन्नौर से आए, जो कि गिन्नौर के लोग एसके खान उस साबिर खान का पूरा इतिहास जानते थे कि वो अपराधी किस किस्म का है, तो वहां से गिन्नौर के लोग आए और उन्होंने भी आकर ज्ञापन दिया। कार्रवाई हुई और कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि इनके अवैध अस्पतालों को बंद किया गया। सीएमओ साहब का छापा पड़ा, एसडीएम साहब का छापा पड़ा और ये कहानी जब इस पर आई तो यहाँ पर फिर जब छापा पड़ा उस समय कुछ पत्रकार फिर वहां पहुंचे कवरेज करने के लिए। उस समय जब छापा पड़ रहा था तो वहां जब पत्रकार पहुंचे हुए थे तो उन पत्रकारों को एक फोन आता है। फोन था पूजा राय का। पूजा राय ने फोन करके उन पत्रकारों को धमकाया कि आप खबर नहीं निकालोगे, लेकिन पत्रकारों ने, निष्पक्ष पत्रकार थे, खबर निकाल दी। उसके बाद उसी दिन शाम को पूजा राय के यहाँ जो लड़कियां काम करती हैं झाड़ू पोछा, उन लड़कियों से उस पीड़ित पत्रकार था जिसने कवरेज करी, नाम था शकील सैफी, उस पर हमला कराया गया और इल्जाम लगाए गए कि वह व्यक्ति उन महिलाओं को छेड़ रहा है। पत्रकार ने उनकी वीडियो बना ली, जिस वीडियो के सबूत के तहत यह दर्शाया गया कि हाँ जी, इन महिलाओं को नहीं छेड़ा गया बल्कि ये महिलाएं आई और खुद पे खुद चिपट गईं। इतना ही नहीं, पूजा राय खुद उन महिलाओं को लेकर थाने में जाती हैं और वहां से उन महिलाओं को लेकर आती हैं। पुलिस वालों से कहती हैं आप मुकदमा दर्ज कीजिए, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम झूठा मुकदमा पत्रकार पर कैसे दर्ज कर दें। उसके बाद फिर पत्रकार की तरफ से पूजा राय, उस साबिर खान और उन 2 लड़कियां जो गुड़िया और रेनू थी, उन पर फिर से मुकदमा दर्ज होता है। वो भी मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद घटना आती है, फिर पूजा राय के खिलाफ एक और मुकदमा अनूपशहर थाने में आता है। मामला था कैब का।
जिसमें एक महिला इनको वहां से दिल्ली से इन्हें लाया जाता है कैब के द्वारा। जब कैब वाला अपने पैसे मांगता है तो उस पर आरोप लगाकर कि आपने हमारा मोबाइल चुरा लिया, उसे जेल भिजवा दिया जाता है। फिर बाद में उस पर भी फैसला होता है। उसके बाद फिर घटना आती है एक दलित वर्ग की महिला की। पूजा राय के जो अवैध अस्पताल हैं उन पर जो एक महिला काम कर रही थी, जब उसकी सैलरी नहीं दी गई 7-8 महीने से, तो उसने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो इतना ही नहीं, उसके साथ मारपिटाई की गई उस अस्पताल में, जिसके फलस्वरूप उस महिला ने पुलिस को भी बुलाया, साथ ही और महिलाओं को भी बुला लिया। तब वो वहां मामला रफे दफे पुलिस के द्वारा कराया गया। इस तरह एक के बाद एक घटना लगातार चली आ रही है। एप्लीकेशन में गौर से देखिएगा कि एप्लीकेशन में कहा गया है कि हमें दबाव में रखा गया और हमने पहले एप्लीकेशन नहीं दी। अब हम आपको एक ऐसी ऑडियो सुनवाते हैं जो महिला एक पत्रकार को कॉल करके अपने यहां बुला रही है, और साथ ही सुनिए गौर से कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि किस तरह आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। गौर से सुनिएगा। का बुरा करती नहीं, लेकिन जब कोई आदमी तुम्हें बार बार उंगली करे, एक बात बताओ, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तुमने छोड़ दिया, चल जान दे, इज्जत की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम बार बार बेशर्मी कर रहे हो, बार बार वो भी मना करने के बाद भी अगर तुम बदतमीजी कर रहे हो, तो फिर तो आदमी कुछ करता है ना, बिल्कुल करेगा। और इससे आज तक ऐसी लड़कियां, ऐसे लोग मिले जो बेचारी आधो से से ज्यादा गरीब थी, या जिनका इसने फायदा उठाया, लेकिन अब इसकी मम्मी आ गई है ना, मैं इसकी अम्मी हूँ, क्योंकि ना मेरे पास पैसों की कोई प्रॉब्लम, ना मुझे इससे कोई अब मैं इसकी ऐसी तैसी मारूंगी कि जिंदगी में अपनी बहन से भी बात करेगा तो ये सोचेगा लड़की है, तमीज से बात करूं। अब आपने इस ऑडियो को सुना। इस ऑडियो में जो पीड़ित पूजा राय है, उसका कहना है कि साबिर खान को मैं फंसाऊंगी क्योंकि मैं उसकी अम्मी हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा बहुत सारे सुरक्षा, बहुत सारे अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, जिसके द्वारा कुछ महिलाएं सुरक्षित भी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि अपराध उत्तर प्रदेश से सुनने में नहीं आ रहे, परंतु कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर जाती हैं, क्योंकि नियम सभी के लिए बराबर है, कानून सभी के लिए बराबर है। अब हम बात करते हैं अनूप शहर के ही कुछ जाने माने लोगों से, जो इस केस पर और भी ज्यादा रोशनी डालेंगे और इस केस का देखते हैं कि क्या होता है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू चौधरी है, मैं किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कहाँ से? अनूप शहर से। अभी अनूप शहर में एक मामला आया है कि अवैध अस्पताल चलाने वाली युवती के साथ बलात्कार हुआ है और साबिर खान उर्फ एसके खान के द्वारा बलात्कार किया गया है। उस पर दबाव बनाया गया कि रिपोर्ट ना करने का। अभी युवती गर्भवती है और अभी उस व्यक्ति को उठा लिया गया है। कुछ हिंदू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल लोगों ने वहां हंगामा किया और वहां पर एसके खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या ये मामला आपकी जानकारी में है? मेरी जानकारी में है। मैं अनूप शहर की रहने वाली हूँ, मुझे 20 साल अनूप शहर में रहते हुए हो गए जी। पूजा राय और एसके खान, आसिफ, कम से कम ये 10 लोगों का गैंग बना हुआ है। गैंग बना हुआ? हाँ, गैंग बना हुआ है। ये महिलाओं को भी फंसाते हैं, आदमियों को भी फंसाते हैं, पत्रकारों को फंसाते हैं, चाय पे बुलाते हैं। कोई बंदा अगर चाय पे भूल चूक से चला जाए तो उसकी वीडियो बनाते हैं कि ये हमारे पास ठगी करने के लिए आया है। अच्छा। कि हम अस्पताल चला रहे हैं, या तो हमें पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। ऐसे कई पत्रकारों के साथ हुआ। अभी 4-5 महीने पहले कामनी पत्रकार के साथ भी यही हुआ था। तो क्या कामनी पत्रकार इनके यहाँ गई थी? नहीं, कामनी पत्रकार इनके यहाँ नहीं गई। यही तो सबसे बड़ा रोना है कि वे वहाँ पे गई नहीं, इन्हें कोई मौका नहीं मिला। फिर इन्होंने फोन करके उन्हें सड़क पे बुलाया। एसके खान ने कहा आप वहां जाओ, चलो मैं बात करवाता हूँ। इन्होंने उन पर जानलेवा हमला करा, खून से लथपथ थी और गला भी घोटा गया। उन्होंने बहुत हाथापाई करने के बाद में अपने आप को बचाया। बची भी जब वहां भीड़ जमा हो गई, काफी लोग इकट्ठे हो गए, जब वहां से उनको बचाया गया और ये गाड़ी में बैठ के एसके खान के साथ में फरार हो गई पूजा राय।
अच्छा, पूजा राय उस समय एसके खान के हाँ, साथ में थी। सच में गौर करने वाली बात है कि जिस एसके खान के खिलाफ एप्लीकेशन आई है और पीड़िता ये कह रही है कि मेरा बलात्कार किया, मुझे दबाव में लिया गया 10 फरवरी को, और ये घटना कब की है? कौन सी ये अब जो हुई है? ये जो कामी शर्मा वाली जो घटना है, कामनी शर्मा की घटना इस 3-4 महीने पहले की है, 7 अप्रैल 7 अप्रैल की है। एसके खान कई साल से इसके 7 साथ में है। अप्रैल फरवरी के बाद आता है। हाँ 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 जी, और उस समय एसके खान के साथ पूजा राय थी जब हमला हुआ। नहीं, हमला हुआ पूजा राय कई सालों से है। इन्होंने भीतर ही भीतर एक ऐसा बिजनेस बना रखा है, ऐसा क्राइम फैला रखा है, लोगों की ठगी करते हैं और उन्हें फंसाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, पैसे के लिए ही ये इस तरीके के केस बनाते हैं। और कामनी शर्मा के साथ भी यही हुआ था, उनसे भी 25 लाख की डिमांड हुई थी कि आप तो पत्रकार हो, 25 लाख दोगी ठीक है, नहीं तो आपको फर्जी केसों में फंसाया जाएगा। और हुआ भी वही। इन्होंने अगर जांच की जाए कप्तान साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, महिला आयोग में, हर जगह इन्होंने एप्लीकेशन फेंकी और कोई ऐसी धारा नहीं थी जो नहीं लगी हो। बलात्कार को छोड़ के सारी धाराएं लगवाई। एक बस इसलिए गई कामनी शर्मा का वो बिल्कुल अपराधी नहीं थी, बेगुनाह थी। और 20 दिन तक कामनी शर्मा ने थाने में गुहार लगाई, लेकिन कामनी शर्मा को किसी ने सुना नहीं, उल्टा मुकदमा लिखने की धमकी दी गई। जब किसी ने नहीं सुना, 20 दिन बाद जब कुछ लोग कामनी शर्मा के साथ खड़े हुए हैं और इसके काले चिट्ठे खोले हैं, कप्तान साहब के पास गए हैं, वहां से थोड़ी सी जांच आई है, जब यहाँ पे कामनी शर्मा को सुना गया है। बाकी कामनी शर्मा को कहीं भी नहीं सुना गया। जो महिला सड़क पर पिट रही है, खून से लथपथ है और हिंदू मुस्लिम होने की नौबत तक आ गई। भाई महिला पंडितानी है जी, पूजा राय पंडित है और उनके साथ एसके खान मोमडन है। तो दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर एक पंडित महिला जो पत्रकार भी थी, पूरे दिन क्षेत्र में रहती है, अच्छा काम करती है, व्यवहार अच्छा है, उस पर हमला करा। और हमला करने के साथ साथ उनको धमकी, फिर भी जान से मारने की धमकी दी गई और फिर भी उनको सुना नहीं गया। और पुलिस के पास 50 चक्कर काट लिए, पुलिस ने भी उनको नहीं सुना। जो सबूत दिए उनको सुनना भी जरूरी नहीं समझा पुलिस ने, उल्टी उनको ये कहा या तो अपने घर बैठ जाइए, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा। ये कौन सा न्याय है? अब ये बताइए, जब ये कई साल से एसके खान के साथ रह रही थी, कौन? पूजा राय रह रही है और दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो आज एसके खान बलात्कार कैसे कर सकता? मैं तो ये कह रही हूँ, अगर सजा मिलती है तो पूजा राय को मिलनी चाहिए। भाई बराबर की हकदार है। पूजा राय का जो रिकॉर्ड है, जो सूत्रों के उससे हमें मिला है, उनको ये कहना है, पूजा राय लड़कों को आए दिन इसी तरीके की धमकी देती है कि या तो मेरे पास आप आओ, आप नहीं आते आपके घर में आ रही हूँ। अच्छा, हाँ, मैं आपके घर आ रही हूँ, अगर आप घर पे भी गेट नहीं खोलोगे तो मैं आपके खिलाफ जो है झूठी तहरीर दूंगी और तुम्हें फंसवाऊंगी बलात्कार के केस में। डर के मारे बंदा अपनी बीवी बच्चों से छुपके इसके पास जाते हैं, उनकी मजबूरी है। और फिर जब तक वो पैसे देते हैं, इसको खिलाना पिलाना करते हैं, जब तक तो ठीक ठीक है। जब उन्हें खाली कर देती है, उस हर आदमी के साथ यही व्यवहार होता है, उनके खिलाफ झूठे ही मुकदमे लिखे जाते हैं। अब ये तो जांच कीजिए। मैं तो एसपी साहब से गुहार लगा रही हूँ, न्याय की गुहार लगा रही हूँ, बेगुनाह कोई फंसना नहीं चाहिए। इसकी जांच कप्तान साहब खुद कराएं, अपनी टीम चिन्हित करें और उनसे जांच करवाए। आखिर सच्चाई तो ये पता चलनी चाहिए, ये बच्चा एसके खान का है या किसी और का है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये बच्चा एसके खान का ही, क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इसके जाल में फंसे हुए हैं और उनका आना मजबूरी है। नहीं आएंगे तो सबके साथ एक एक करके यही घटना होती है। ये कोई पहला केस नहीं है इसका, इसके बहुत सारे केस हैं। कितने ही महिलाओं को घसीटा इसने, कितने ही आदमियों को घसीटा है। और की चलती क्या, जब मैंने कामनी शर्मा का साथ दिया था, पूजा राय की मम्मी का फोन मेरे पास भी आया। आपके पास? जी, मेरे पास भी फोन आया था और मुझे भी धमकी भरे स्वरों में ये कहा गया था कि मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा, आप उसके साथ क्यों खड़ी हुई हो। मन की मैं गुनहगार के साथ नहीं, मैं बेगुनाह के साथ खड़ी हुई हूँ। और जो है ये पत्रकार कामनी शर्मा जो है, इनका कोई अपराध नहीं है। और जो मेरा कराजा आप कर लीजिए, मुझे जेल भेजना जेल भेज दीजिए, लेकिन मैं सच्चाई के साथ खड़ी रहूंगी। यानी पूजा राय की तरफ से आपको भी धमकी मिल चुकी है? धमकी मिल चुकी है। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर कि पहले भी, अब जहां तक एप्लीकेशन में ये लिखा गया है कि पूजा राय को डरा धमकाकर दबाकर बिठाया गया और उनसे मना की गई कि आप एफआईआर नहीं करेंगे। अब समझने वाली गौरतलब बात तो ये है कि आखिर
क्या वो डर में आ सकती है जो लोग दूसरों को धमकी देते नहीं हैं? नहीं, वो निडर महिला है, वो डरा तो सकती है, धमकी में दूसरे को ले सकती, वो किसी की धमकी में नहीं आ सकती। और सच्चाई तो ये है, मैं तो ये सोचती हूँ आखिर प्रशासन किस वजह से मौन है, प्रशासन उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर प्रशासन की कौन सी कमजोरी पूजा राय के पास है जो प्रशासन उसके साथ एकदम गलत मामले में भी खड़ा हुआ है खुलकर। भाई हमारे राठौड़ साहब को पूरी हिस्ट्री का पता है, पूजा राय की हिस्ट्री का पूरे अनूप शहर को पता है, हर एलआईयू को पता है। आखिरकार कप्तान साहब इस चीज का निचोड़ क्यों नहीं निकाल रहे? मैं कह रही हूँ जो सच्चाई है उस पर गौर करें, अपनी टीम को चिन्हित करके इसकी जांच खुद करवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम ये चाहते हैं, जब एसके खान के साथ ये खुली रही है, पति पत्नी जैसा इनका रिलेशन था, साथ ही गैंग बनाकर ये लोग दूसरों को भी ये ठगी दूसरे को लूटते थे, फिर उस पैसे का बंदरवाट होता था। आज आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि इसे मुकदमा लिखवाने पे मजबूर होना पड़ा? हो सकता है इसके टच में कोई और आ गया हो, इसलिए है इसके खान को ही लपेट के कमा लेगी, 25-30 लाख रुपए कमा कर इसमें लात मार कर भगा देगी। यही होगा, हर बंदे के साथ यही होता। इसने अपना आदमी छोड़ रखा, अपना एक बच्चा पहला है वो इधर उधर छोड़ रखा रिश्तेदारी में, ये अपने बच्चे की सगी नहीं, अपने आदमी की सगी नहीं, अपने बाप की सगी नहीं, तो ये हम जैसे लोगों की क्या सगी होगी? इस पे गौर करी जाए और इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, इसके सारे एविडेंस इकट्ठे करे जाए और जब आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पूजा राय गुनहगार है तो ये भी जेल जानी चाहिए। मेरी कप्तान साहब से ये ही प्रार्थना है जी। तो यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजू चौधरी जी ने हमें बताया और उन्होंने इस केस पे कुछ रोशनी भी डाली है कि जो महिला दूसरों को धमकी देती है, दूसरों को प्रताड़ित करती है, आखिर वो धमकी में कैसे आ गई? और 10 फरवरी से के बाद के जितना भी समय है, कोई महीना हर 15वें दिन समय ऐसा रहा है कि हर 15वें दिन इन लोगों के खिलाफ, साबिर खान और पूजा राय, इन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन थाने में आती रही हैं। तो क्या इस बीच कभी पूजा राय को इतना समय नहीं मिला कि वो पुलिस से ये कह सके कि मैं एसके खान के दबाव में हूं? क्या वो अपनी स्थिति उसने कभी नहीं बताई? अब गौरतलब तो बात ये रहेगी कि क्या इसमें पुलिस प्रशासन पूरी जांच करता है? ये तो निर्भरता पुलिस प्रशासन की जांच पे ही रहेगी। क्या वाकई क्या पूजा राय ने एसके खान और साबिर खान के कहने पर या उसके दबाव में आकर इन सारे अपराधों को अंजाम दिया? दूसरों के साथ बदसलूकी करी, दूसरों के साथ मार पिटाई करी, दूसरों के साथ ठगी करी, या फिर अपनी मर्जी से गैंग बनाकर इस काम को करते रहे? सूत्रों से तो ये भी पता चलता है कि पूजा राय काफी नशे की आदी है। अब ये तो उनकी पुलिस प्रशासन की जांच में ही पता चलेगा कि ये कितनी इसमें सत्यता है। परंतु अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वाकई अनूप शहर हो, नरोरा हो या डिबाई हो या गिन्नौर हो, साबिर खान उर्फ एसके खान और पूजा राय और उनके गैंग के बड़े बड़े चिट्ठे यहाँ की रिपोर्टों में और यहाँ के अखबारों में छपे हुए हैं, जो बताते हैं कि इनके गैंग से प्रताड़ित कितने लोग हाहाकार मचा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन इस पे जांच करता है तो बाकी इस केस की निर्भरता इस पर ही रहेगी। इसके बारे में और कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना चाहती हूँ, जब हम कामनी शर्मा के मामले में सीओ साहब से मिले थे 2-4 बार जी, तो इसने तो पूजा राय ने सीओ साहब को भी नहीं बख्शा था। उनसे भी ये कहा था कि कामनी शर्मा और संजू चौधरी आपके पास आती है, हो सकता है आपका कोई रिलेशन हो। ये तो इतनी गंदी महिला है, ये जैसी है ऐसी औरों के साथ में वही व्यवहार करती है। अगर मतलब राठौड़ साहब भी इसमें निष्पक्ष जांच करते हैं तो सारे सबूत मतलब इसके खिलाफ हैं, पूजा राय के खिलाफ है। मैं राठौड़ साहब से भी कह रही, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा भाई है, इसकी जांच करे और सच्चाई की तह तक जाकर गुनहगार को, अपराधी को जेल भेजा जाए, बेगुनाह नहीं, क्योंकि वो तो इसके साथ रिलेशनशिप में कई साल से रह रहा है। जब साबिर खान, हाँ साबिर खान, जब कामनी शर्मा पे हमला हुआ था पूजा राय ने, गौर कीजिए, पूजा राय ने और साबिर खान ने ही करा था, दोनों ने मिलकर करा था, जब ये पति पत्नी की तरह रहते थे। जब हम पति पत्नी है तो फिर बलात्कार बीच में कहाँ से आता? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ पैसे के लिए है। और आज की बात मेरी कप्तान साहब बहुत ध्यान से सुने,
जो ये केस चल रहा है जेल तक पहुंच गया है साबिर, एक ना एक दिन इसे पैसे मिल जाएंगे। एक प्लॉट का भी मामला चल रहा है सूत्रों के आधार पूजा का सूत्रों के आधार पर जो हमने जांच करी है, इसका एसके खान का एक प्लॉट है, इसकी नजर पूजा का की उस प्लॉट पर है। उसने प्लॉट नाम करने से मना कर दिया, इसलिए उस पर बलात्कार का इल्जाम लगा है। अगर वो साबिर खान इसका प्लॉट इसके लिए प्लॉट दे देता है। वो प्लॉट किसका है? वो साबिर का प्लॉट है। ये कह रही है प्लॉट मेरे नाम कर दे, पूजा राय का कहना है। इसने पहले भी उसे धमकी दी है, वो मामला बीच में ठंडा हो गया था, क्योंकि चारों तरफ से लोगों ने इसे कहना सुनना शुरू कर दिया कि इतनी जल्दी फूट कैसे पड़ गई। तो ये उस टाइम पे तो चुप हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा से उस चीज को उठाया है। इसने प्लॉट के लिए करा है, कुछ पैसों की डिमांड है उसकी, और पैसे मिल जाएंगे। प्लॉट मिलते ही ये फैसला कर लेगी। ये पैसे के लिए जितने केस बनाती है पैसे के लिए बनाती है। जी, तो यहाँ संजू चौधरी ने बताया कि जितने भी केस पूजा राय के द्वारा बनाए जाते हैं सिर्फ वो पैसे के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो पत्रकारों पे किए हुए हमले हों या अन्य लोगों पर किए हुए हमले या अपराध हों। अभी हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं जिसमें एक महिला कह रही है कि पूजा राय के द्वारा फोन करके उससे भी पैसे की डिमांड की गई। गौर से देखिए जरा इस वीडियो को। अब इसमें आपने देखा कि महिला का कहना है कि उसे फोन किया गया और उसे 7 लाख रुपए की मांग की गई। आखिर ये अपराध चल क्यों रहे हैं? आखिर अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? सही सूत्रों तक प्रशासन क्यों नहीं पहुंच रहा है? सवाल यहां ये उठते हैं। देखिए, कानून सभी के लिए बराबर है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार के द्वारा महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं तो महिलाएं उसका उपयोग गलत करें, या पुरुषों को अधिकार मिले हुए हैं तो पुरुष इसका अधिकारों का गलत उपयोग करें। ऐसा नहीं होता है। अपराध कोई भी करे, सजा सबके लिए जायज है। और इस केस में आप देखेंगे तो ये केस निर्भर करता है अब पुलिस प्रशासन की जांच पर कि ये एक बलात्कार है या फिर सोची समझी साजिश के तहत ये सब हो रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनूप शहर के जाने माने पत्रकार शकील सैफी जी। आइए पूछते हैं उनसे कि क्या उनके साथ बीता गया। शकील सैफी जी, जिस समय पूजा राय और साबिर खान के अवैध अस्पतालों में अनूप शहर में सीएमओ के द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा छापा पड़ा, उस समय आप कवरेज करने गए थे? जी, मैं कवरेज करने गया था 2 मई को। 2 मई को जब कवरेज करने गया, उसके खिलाफ खबर चलाई मैंने। हाँ। और एक दैनिक भास्कर के द्वारा भी चली और अन्य चैनलों पर भी चली। मैंने खुद भी चलाई। खबर चलाने के बाद गुस्से में आकर पूजा राय और एसके खान ने एक षड्यंत्र रचा। उसी शाम को 2 मई को 5 बजे मेरे ऊपर अन्य महिलाओं द्वारा, और एक भूपेंद्र नाम का भी था, वो लड़कियों को साथ लेकर के आया, और भी अन्य थे वो दूर खड़े हुए थे जो नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही वो लड़कियों मेरे पास आई, मैं मोटरसाइकिल सही कराने गया था अड्डे पर। जब मैं दुकान पर पहुंचा, दिलशाद मोटरसाइकिल वाले की दुकान थी वो। वहां पहुंचने पर मैं बैठ गया कुर्सी पे। जैसे ही बैठता हूँ, 2-3 सेकंड बाद महिला आती हैं। 2 महिला थी, एक काले कपड़ों में थी जिसने पूरा ढाटा लगा हुआ था, और एक दूसरे सूट में थी जो उसने भी ढाटा लगा हुआ था। पूरा ढाटा मतलब यहाँ तक कि चेहरा इतना ढका हुआ था कि उसकी आंखें भी नजर आ रही थी, खाली आंखें नजर आती हैं, आंखें भी ढक रखी थी उसने। मुझे शक हुआ, मैंने तुरंत अपनी वीडियो चालू करी। शक होने पर जब वीडियो चालू करी तो उसने बोला कि यहाँ आइए। तो मैं ऊपर बैठा हुआ था, वो नीचे थी। क्या मैंने बोला, बताइए आप क्या काम है, मुझे जानती हैं आप? तो नहीं कहे आप यहाँ आइए, हमारे साथ छेड़खानी करी थी आपने। जैसे ही मैंने मना करा, मैंने कि मैं तो आपको जानता नहीं। जब मैंने मना करा मैं जानता नहीं, तो उन्होंने, दोनों महिलाओं ने और अन्य व्यक्तियों ने तुरंत ऊपर चढ़े, मेरे ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद 10-5 मिनट जो हमला करते रहे और मुझे बुरी तरीके से घायल कर दिया। इतने में ही पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस की गाड़ी ने जो खामोश करा, शांत करा, वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने के बाद फिर मैं जो थाने गया, थाने में तहरीर दी। थाने में तहरीर देने के बाद जब मैं पहुंचा तो कुछ मिनटों बाद पूजा राय और वो दोनों लड़कियां थाने में आती हैं अपनी तहरीर लेके। तहरीर लेके जब पहुंची तो उन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाना चाहा मेरे से।
आपके ऊपर? हाँ, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाना चाहा। हाँ। तब मैंने अपनी एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन में मैंने बताया इंस्पेक्टर साहब को, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा आपके पास कोई सबूत है? मैंने फिर उन्हें वीडियो दिखाई अपनी जो बनवाई थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि इन्होंने हमला किया गया। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो शायद मुझे 376 में या और अन्य धाराओं में वो लड़कियां फंसा देती। लड़की और एक भूपेंद्र था जो इसके क्लिनिक पे पूजा राय के करता था, काम करता था। हाँ, वो तब की मुझे वो जानती भी नहीं थी। वो लड़कियां नाम भी नहीं ले रही थी मेरे ढंग से कि किस तरीके से नाम है मेरा और क्या नाम है। एक षड्यंत्र था और षड्यंत्र के तहत ये पूजा राय और तुम्हारा SK खान और अन्य भी लोग हो सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो CDR निकलवाए उसकी सारे नंबरों की, जो मैंने नंबर दे रखे हैं। लेकिन अभी तक मेरे मुकदमे में कोई भी CDR नहीं निकलवाई गई है पुलिस द्वारा। और क्यों नहीं निकलवाई, क्या दबाव है पुलिस पर, ये धर्मेंद्र सिंह राठौर ही जान सकते हैं। और क्यों दबाव में आते हैं पूजा राय के, क्योंकि अन्य भी कई मुकदमे पहुंचे हुए हैं, कई एप्लीकेशन पहुंचती हैं, लेकिन उसके पूजा राय के खिलाफ कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई और न ही पूछताछ की गई। आपके मुकदमे आपकी तरफ से फिर मुकदमा दर्ज हुआ साबिर खान और पूजा राय और उन लड़कियों पर? मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कुछ धाराओं में 323 और 506 लगाई गई सिर्फ। हाँ, लेकिन कोई भी अन्य धारा नहीं लगाई गई। अब सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं लगाई गई, क्या दबाव है, क्या इतनी खूबसूरत है वो लड़की जो हर आदमी इम्प्रेस हो जाता है उसकी खूबसूरती पर, जो धाराएं नहीं लगाई गई। विपुल नाम का SI है, उसने सूत्रों के हवाले से ये पता चला कि वो दबाव में आते थे। क्या इतनी खूबसूरत है वो जो दबाव में आ जाते हैं? पुलिस भी दबाव में आ जाती है, क्या कारण है? तो क्या उस केस के बाद और भी मुकदमे पूजा राय और SK खान के खिलाफ दर्ज हैं? एक एप्लीकेशन और पहुंची उस एक कैब के बारे में, जो आसिफ खान था। आसिफ खान ने जो कैब बुक करी। आसिफ खान कौन है? आसिफ खान इसके क्लिनिक पे काम कर चुका है, पूजा के साथ रहे। हाँ, पूजा के साथ भी रह चुका, हो सकता है रिलेशन भी हो। सूत्रों के हवाले से ये पता चला रिलेशन है। अच्छा। तो अभी जब कैब के खिलाफ एप्लीकेशन जाती है थाने में तो उसमें फैसला हो जाता है। तो फैसला करवाया जाता है? फैसला हो जाता है उसमें। लेकिन पूजा, देखिए यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि पूजा राय के खिलाफ और साबिर खान के खिलाफ बहुत सारे केस ऐसे हैं जो थाने में दर्ज हैं, परंतु उन सब में फैसला हो जाता है। और आज भी यहाँ की जनता को यही लग रहा है कि इस केस में भी फैसला ही होगा। सूत्रों की माने तो लोगों का ये भी कहना है कि पैसे के लेकर दोनों में मनमुटाव हुए हैं। जब पैसे की डिमांड पूरी हो जाएगी तो इस केस में भी फैसला हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि ये साबिर खान पूजा के साथ में कितने समय से रह रहे हैं? ये करीब हो गए 3 साल के करीब से देखता आ रहा हूँ मैं। 3 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, क्योंकि जब से इसने क्लिनिक खोला है, क्लिनिक के बाद ये टच में आई है। टच में आने के बाद हो सकता है इसमें रिलेशनशिप 3 साल से हो या 2 साल से हो। अब सोचने वाली अभी उन पर बलात्कार का इल्जाम क्यों लगा? सोचने वाली बात ये है कि अगर 2 तारीख की घटना दिखाई, 11 फरवरी की घटना दिखाई है इसने। 11 फरवरी से और 6 महीने तक क्यों चुप लगाई हुई थी? और तब की इस बीच में 85 चक्कर लगा चुकी होगी ये थाने के चक्कर लगाने के बाद भी SSP के यहाँ भी गई, चक्कर लगा रही, तो फिर भी पुलिस को ये नहीं लगा कि भाई 6 महीने तक ये खामोश क्यों रही। और हिंदू संगठन को भी जानकारी नहीं है इस मामले में कि भाई 6 महीने तक खामोश क्यों रही। तो यहाँ वाकई बहुत सारे सवाल इस केस पर उठ रहे हैं कि 6 महीने का गैप बहुत बड़ा होता है। और अगर दबाव में थी तो फिर सवाल यह है, क्या जितने भी अपराध अब तक हुए हैं, चाहे वो पत्रकारों पर हमले हुए हो, आम जनता पर हमले हुए हो या ठगी हुई हो, तो क्या साबिर उर्फ SK खान के दबाव में आकर इस पूरे गैंग ने हमले को अंजाम दिया, अपराधों को अंजाम दिया? सवाल यहाँ बहुत सारे उठ रहे हैं। अब इस केस में कितनी सत्यता है वो तो आने वाली पुलिस प्रशासन की जांच ही बताएगी। या फिर ये इस केस में भी जैसा कि सूत्रों की माने कि पैसे का लेन देन होकर इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाएगा और इस मामले में भी फैसला हो जाएगा पूजा राय की ओर से, जैसा कि अब तक होता रहा है। सूत्रों की माने तो ये भी बताया गया है कि इनका पूजा राय का एक और बच्चा है
जो इनके रिलेशन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन रिश्तेदारों के पास रहता है। साथ ही इन्होंने अपने पति से जब तलाक लिया तो उस समय भी काफी मोटी अच्छी खासी रकम वसूली गई, सूत्रों के हवाले से ये पता चलता है। अब आगे इस केस में क्या होना है वो वक्त और पुलिस प्रशासन की जांच ही बताएगी। मैं कामनी शर्मा फिर हाजिर होती हूँ ऐसे ही सनसनीखेज खबरें आपके सामने लेकर। बने रहिएगा न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल पर कामनी शर्मा के साथ में। जय हिंद, जय भारत। आज दिनांक 30 अगस्त 2024 को थाना अनूपशहर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस के द्वारा एक युवती की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त साबिर निवासी संभल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त उपरोक्त एवं युवती कुछ समय से आपस में परिचित थे। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन एवं जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।